हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट नाउ। आज से हम लोग फिजिक्स की दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को ये समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि ये ग्राफ बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज हम देखेंगे कि इस ग्राफ से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन माना है fy=fx और उसका एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ को अगर हम देखें तो हमको ये मालूम चलेगा कि t=0 से t=t1 तक ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक पर्टिकुलर एंगल पे है। t1 से लेकर t2 तक ये एकदम हॉरिजॉन्टल हो गई है आपकी x एक्सिस से और t2 से लेकर t3 तक फिर ये ग्रो कर रही है। ठीक है, तो इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस है हमारा y एक्सिस पे और हमारा x एक्सिस पे टाइम है। तो हम इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर हम इस पॉइंट को डिफरेंशिएट करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा dy/dx इक्वल्स टू f डैश x, तो f डैश x क्या देगा हमको। f डैश x हमको देगा एक आपको स्लोप। स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो स्लोप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्लोप को हम डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं tan थीटा के द्वारा। तो थीटा होता है वो आपका वो एंगल होता है जो कि आपका टेंजेंट बना रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूं मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाएंगे ऐसे और ये एंगल जो होगा ये आपका होगा थीटा। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप क्या होगी हमारी tan थीटा और वो हमारी स्लोप हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास निकालने का, डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y बाय डेल्टा x हमारा एक पॉइंट पे नहीं निकल सकता क्योंकि इसके लिए हमें चेंज इन y अपॉन चेंज इन x चाहिए और चेंज इन x y एंड चेंज इन x हमारा दो पॉइंट्स पे ही निकल सकता है। तो हम स्लोप करके भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मान लेता हूँ मैं x1, y1 है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx होगा हमारा f डैश x और यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू डाल दूंगा तो हमारी वैल्यू हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी हमारी f डैश x1। तो हमारा ये स्लोप हो जाएगा। fx की जगह हम कोई भी जो है फंक्शन यूज कर सकते हैं, x स्क्वायर हो सकता है, sin x हो सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो अब हमको ये देखना है कि इससे हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है जिसमें टाइम दिया हुआ है 0 से लेके t1 तक, t1 से लेके t2 तक, t2 से लेके t3 तक। तो इस टाइम में 0 से लेके t1 में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो 0 से लेके t1 तक अगर हम देखें इस ग्राफ में तो कोई भी पॉइंट लीजिए आप इस ग्राफ का, आप ले लीजिए ये पॉइंट, आप ले लीजिए ये पॉइंट। दोनों पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे स्लोप तो दोनों पॉइंट पे स्लोप आपकी सेम होगी। ठीक है, स्लोप दोनों की सेम होगी क्योंकि अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो एक उसी लाइन पे ही आएगा ये। तो दोनों लाइन अगर दोनों स्लोप सेम है तो इसका क्या मतलब है, दोनों स्लोप सेम होने का मतलब ये है कि ये आपकी वेलोसिटी सेम है क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशियल हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो यानी हमारा क्या हो गया, v इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ये। ठीक है, दूसरी बात है एक्सप्रेशन पे आते हैं हम लोग। जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कब चेंज होगी, अगर उस पर कोई एक्सेलरेशन लगेगा। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगा है तो बॉडी उसी स्टेट में रहती है, मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। अगर एक वेलोसिटी v है उसकी तो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, 0 से चल के आगे हम देखेंगे डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इस फर्स्ट टाइम में 0 से लेकर t1 तक हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ ये तीन इंफॉर्मेशन इससे निकल के आई है। अब हम देखते हैं t1 से लेकर t2 तक क्या हो रहा है। t1 से लेकर t2 तक ग्राफ जो है हमारा एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया है आपका x एक्सिस के, ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस के एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया है, हॉरिजॉन्टल के बराबर हो गया है। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी भी पॉइंट पे इसकी स्लोप निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये जीरो होगी। जीरो कैसे होगी, ये टेंजेंट आप निकालेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
तो टेंजेंट आप जब ड्रॉ कर रहे हैं इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये tan 0 इक्वल्स टू 0। तो tan 0 है यानी हमारा टेंजेंट 0 है, यानी कि हमारी वेलोसिटी 0 है। तो सबसे पहले हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। पूरे उसमें हमारी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, तो वेलोसिटी 0 है और वो कांस्टेंट रह गई, यानी एक्सेलरेशन भी हमारा 0 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्सेलरेशन भी 0 है। ठीक है, अब आपको एक चीज देखनी है कि इसमें हमारा इस पॉइंट पे, पहले पॉइंट पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था, इतना ही था। दूसरे पॉइंट पे भी हमारा डिस्प्लेसमेंट उतना ही है। डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी अपनी रेस्ट पे है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। इस मूवमेंट में T1 से T2 के बीच में आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, वो मूव नहीं कर रही बॉडी, अपनी जिस पोजीशन पे थी उसी पोजीशन पे खड़ी हुई है। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं अपना T2 से लेके T3 तक। T2 से लेके T3 तक अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा एक कर्व बनते हुए जा रही है बॉडी ऊपर की तरफ। वो कर्व बनने का मतलब क्या है, कर्व बनने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जो मैंने पहले निकाला था x1, y1 पे स्लोप, और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे आपकी जो स्लोप है वो अलग है। स्लोप अलग होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी अलग है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये थीटा है और ये θ1 है तो कौन सा एंगल ज्यादा होगा? ऑब्वियसली अगर स्लोप ऊपर की तरफ हो रही है तो आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी θ1 जो है ये ज्यादा होगा। θ1 ज्यादा होगा तो tan θ1 ज्यादा होगा tan θ से, यानी कि ये स्लोप हमारी ज्यादा है, ये वाली स्लोप हमारी ज्यादा है इससे। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं θ1 वाली जो स्लोप है वो θ वाले से ज्यादा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस पॉइंट से ज्यादा है। ठीक है, यानी वेलोसिटी हमारी क्या कहेंगे, वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है, इसमें इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कैसे करेगी? वेलोसिटी इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसमें हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है, 0 से इंक्रीज कर रही है, तो यानी हमारा एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू पॉजिटिव है हमारा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट फिर आपका बढ़ने लग गया। डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे 0 रखा था पूरे एरिया में, फिर आप देखेंगे ऊपर की तरफ जाने लगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ने लग गया। तो यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी फिर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब जब तक ये ऊपर जाता रहेगा ग्राफ तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा है। अगर नीचे की तरफ आ रहा है, आया कभी तो डिस्टेंस आपका नीचे की तरफ आएगा तो डिस्टेंस कम होने का मतलब ही कुछ नहीं होता है। डिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है आपका ग्राफ। अगर ऊपर जा रहा है तो आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट सेम है। मगर किसी पॉइंट पे अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसमें वो डिस्प्लेसमेंट ही है, आप उसको डिस्टेंस की तरह नहीं ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये एकदम क्लियर हो गया होगा। 0 से लेकर T1 तक डिस्टेंस पॉजिटिव है क्योंकि ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि आपकी दोनों में एंगल आपका सेम है, आपकी स्लोप सेम है, स्लोप सेम है तो आपका वेलोसिटी सेम है। आपका एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है, तो हमारा एक्सेलरेशन 0 है। T1 से लेकर T2 तक आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ नहीं रहा है। वेलोसिटी 0 है क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, और वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0 है क्योंकि आपकी वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी 0 थी 0 ही है। अब हम तीसरा देखते हैं, T2 से लेकर T3 तक आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपकी ये वाली जो स्लोप है, ये वाली जो स्लोप है इस वाली स्लोप से कम है, ये वाली स्लोप ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पहले कम थी उसके बाद ज्यादा हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज कैसे होगी? वेलोसिटी इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन हो रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट फिर आपका पॉजिटिव है क्योंकि आपका जैसे आप देख रहे हैं आपका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फिर से ऊपर की तरफ जाने लग गया। तो अगर आपको इसमें कोई इश्यू हो तो आप कमेंट्स में बताएं हमको, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।